सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन अपना लक्ष्य। आज हम दिसंबर महीना पूरा खत्म कर देंगे। तुम मुझे थोड़े से टाइम दे दो और पूरा करंट अफेयर्स दिसंबर महीना तुम्हारे हाथों में। राइट ये सब एग्जाम्स के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट कुड बी एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, सीएपीएफ, एफकैट और कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जी। तो पहली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है डी कुकेश के बारे में, क्योंकि डी कुकेश बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन। क्या बन गए हैं? वर्ल्ड चेस चैंपियन। और ये यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन है। इन्होंने किसको हराया है? डिंग लीरेन को हराया है। कहाँ पे हराया है? सिंगापुर में हराया है। याद रहेगा। कितने उम्र के हैं ये? 18 साल के हैं। अच्छा, ये ग्रैंड मास्टर, एक मिनट, ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे 12 साल की उम्र में। 12 साल 7 महीने की उम्र में। अच्छा, पहला ग्रैंड मास्टर कौन था भाई? सॉरी, पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन था भाई? इट वॉज वी हेलेम स्टेनिड्स। स्पेलिंग मत जाना, बस इतना याद कर लो, वी हेलेम ऐसे कुछ था। अच्छा, अभी नंबर 1 प्लेयर कौन चल रहा है? नंबर 1 प्लेयर कौन चल रहा है इंडिया का? अर्जुन एरिगैसी। इसके ऊपर एक न्यूज है, आगे आएगी, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, सिनबैक्स पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ? कंबोडिया के साथ। तो ये कौन सा है? इनॉग्रल सेशन है, पहला सेशन है। किसके साथ? कंबोडिया के साथ। अच्छा, कंबोडिया कहाँ का कंट्री है? ये कंट्री है साउथ एशियन कंट्री, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, ये सारे वहीं पे आएंगे। अच्छा ठीक है, कहाँ पे हो रहा है भैया? ये हो रहा है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में, बिटवीन दोनों आर्मीज के। ठीक है। अच्छा, और भी पिछले मंथ में हमने क्या पढ़े थे? विन बैक्स पढ़ी थी। एक मिनट, विन बैक्स पढ़ी थी। ये किसके बीच में होती है? इंडिया और वियतनाम। ठीक है भैया, कहाँ पे हो रही है इस बार? इस बार हो रही है अंबाला और चंडी मंदिर में। ठीक। अच्छा, और कौन कौन सी हैं भैया? युद्ध अभ्यास सुने होंगे, युद्ध अभ्यास, और तुम्हारी वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये हम दोनों किसके साथ करते हैं? इंडिया और यूएस के साथ होती है। ठीक। अच्छा, शक्ति भी हुई है अभी। शक्ति किसके साथ होती है? इंडिया और फ्रांस के साथ। ठीक है। अच्छा, और बताओ भाई, सूर्य किरण अभी आएगी, अभी न्यूज में रखा हुआ है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल। हरिमाओ शक्ति किसके साथ होती है भैया? हरिमाओ शक्ति, बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो सोचो। इंडिया और मलेशिया। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। इन्हीं में से कोई ना कोई तुमको अभी एग्जाम में दिख जाएगी। चलो आगे आते हैं। ये हसमुख सा चेहरा कौन है भैया? ये हसमुख सा चेहरा है जय शाह, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे। इन्होंने ये इलेक्ट हो गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पहले क्या थे? पहले ये थे बीसीसीआई के हेड और एसीसी के हेड। बीसीसीआई तो पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, ना, काउंसिल ऑफ इंडिया। एसीसी क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके भी हेड थे ये। अब इन दोनों जगह से हटेंगे और आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। इसके पहले कौन था आईसीसी का चेयरमैन? इट वॉज ग्रेग बार्कले। ठीक, क्या था? ग्रेग बार्कले। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हमारा इंडिया का कौन है? चेयरमैन बैठा है। कौन? जय शाह जी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना। आगे आ जाओ। ये देखो, अभी यही एसीसी के प्रेसिडेंट की बात चल रही थी। तो शम्मी सिल्वा कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका ओरिजिन के। ये बन गए हैं एसीसी के प्रेसिडेंट। अभी तक कौन थे? जय शाह, इंडियाज जय शाह, हु रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। क्योंकि जय शाह बन गए आईसीसी के चेयरमैन, तो एसीसी के प्रेसिडेंट हमने किनको बना दिया है? शम्मी सिल्वा जी को। सिल्वा जैसे नाम कहीं पर भी दिख जाए तो तुमको श्रीलंका याद आना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ऐसे नाम रहते हैं। ठीक है, सिल्वा सिल्वा ऐसे ही रहते हैं। चलो, हाँ भैया, ये क्या है? बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड और वर्स्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो इंडिगो है, ये वर्ल्ड्स की वर्स्ट एयरलाइंस में आई हुई है। ठीक, इसकी रिपोर्ट किसने जारी करी है? इसकी रिपोर्ट जारी करी है एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट। ठीक, इसमें 109 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया का रैंकिंग था 103rd। ये देखने को तुम्हें मिलेगा। इंडिगो का रैंकिंग था 103rd और 61 था तुम्हारा एयर इंडिया का।
ठीक। अच्छा, सबसे बेस्ट कौन सी है? सबसे बेस्ट इज ब्रुसेल्स एयरलाइंस, उसके बाद कतर एयरवेज। ओके, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो अच्छा इंपॉर्टेंट होंगी उसमें मैं स्टार कर दूंगा स्टार। ठीक, ये भी स्टार, ये भी स्टार एंड ये भी स्टार। ठीक, चलो। अच्छा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने महाकुंभ एरिया का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। क्या बना दिया है? एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि हर 12 साल में एक नया डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देते हैं ये लोग, बट मैंने तो पहली बार देखा है कि यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कुंभ के आयोजन में, महाकुंभ के आयोजन में एक नया डिस्ट्रिक्ट। तो योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। कहाँ पर? प्रयागराज में करा है। अब यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? 76। अभी तक कितने थे? 75 पूछेगा। ठीक, अच्छा, कुंभ कहाँ कहाँ पे? अब कुंभ पढ़ रहे हैं तो कुंभ कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हर 12 साल में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है? एक तुम्हारा प्रयागराज, जहाँ पे एसएसबी बोर्ड भी है। और कहाँ पे? उज्जैन। प्रयागराज यूपी में, उज्जैन एमपी में। फिर आता है तुम्हारा नासिक, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एंड फिर है हरिद्वार, जो कि देखने को तुम्हें मिलेगा उत्तराखंड में। यूनाइटेड किंगडम बोल रहा था। ठीक है, उत्तराखंड में। अच्छा, अब ये यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उन्हीं पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज पे तुमको कलर नहीं दिख रहा, प्रयागराज में कौन कौन सी 3 रिवर्स देखने को मिलेंगी? दैट आर गंगा, जमुना एंड सरस्वती। उज्जैन में तुमको शिप्रा नदी देखने को मिलेगी। नासिक में तुमको गोदावरी देखने को मिलेगी। गोदावरी का उद्गम भी यहीं से, गोदावरी यहीं से निकलती है, नासिक से, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। और हरिद्वार में तुमको गंगा जी देखने को मिलेंगे। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। अच्छा, इतना पढ़ रहे हैं तो अर्ध कुंभ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अर्ध कुंभ, अब अर्ध मतलब आधा, तो आधा मतलब 6 ईयर्स में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसकी सिर्फ 2 ही जगह पे हम सेलिब्रेट करते हैं इसको, एक तुम्हारा प्रयागराज में और दूसरा तुम्हारा हरिद्वार में। ठीक, याद रहेगा? याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर देता हूं। आगे चलते हैं। हाँ भैया, हरिमाओ शक्ति के ऊपर अभी बात की थी। मलेशिया के साथ हम करते हैं। किसके साथ? मलेशिया के साथ। ये इसका 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। कहाँ पे मना रहे हैं हम? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं मलेशियन आर्मी के साथ। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे इंडिया के कंटिजेंट कौन कौन से जा रहा है? 78 पर्सनल जा रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करेंगे महार रेजिमेंट को। ठीक, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? महार रेजिमेंट को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार। आगे आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, अब COP 16। भैया अभी तो COP कुछ और चल रहा था, अब COP 16 कैसे आ गया? है ना, COP 23, 24 ये सब चल रहे हैं, अभी ये कहाँ से आ गया? तो भैया UNCCD का COP है ना। UNCCD का मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो 16 नंबर में है। जो हम वो वाले पढ़ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ठीक, इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है रियाद, सऊदी अरेबिया। कौन है? रियाद, सऊदी अरेबिया। अच्छा, 2x में देखना या 1.5x में देखना, सो दैट तुम अपना टाइम बचा पाओ। इसका थीम क्या है? अवर लैंड इज अवर फ्यूचर। हमारा ही लैंड हमारा ही फ्यूचर है। अच्छा, इसमें इंडिया टू ज्वाइन 197 नेशन दैट UNCCD। अच्छा, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, अब इसमें टोटल 197 नेशंस आ गए हैं। ठीक, याद रखना यार, UNCCD का फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। कहाँ पे होस्ट हो रहा है? रियाद, सऊदी अरेबिया में होस्ट हो रहा है। और इसका जो थीम है वो है अवर लैंड अवर फ्यूचर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी मतलब 8 लक्ष्मी, 8 से रिलेट करना, 7 सिस्टर्स और जो तुम्हारा एक असम है। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या हो गए? सॉरी, सिक्किम है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? 8 लक्ष्मी हो गए। तो 8 लक्ष्मी का एक महोत्सव है जिसको हम भारत मंडपम न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे हम जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो देखो, ट्राइबल वे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, लाइक कुछ भी अच्छी चीज़ें बनाना, है ना,
कल्चरल बेसिस में देखें तो बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जीआई टैग्स वगैरह ट्रेडिशनल वे में, टूरिज्म वे में हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ठीक। तो ये महोत्सव जो है 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फोकस करेगा। इसका जो मैस्कॉट है ये है एक पूर्वी। पूर्वी क्या है? एक गर्ल। याद रखना, प्लीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। अष्टलक्ष्मी दिल्ली में मना रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करी गई है, जिसमें हम टेक्सटाइल सेक्टर, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, डिस्टिंक्टिव जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रमोट करेंगे। इसका जो मैस्कॉट है ये है पूर्वी, एक गर्ल, ठीक। आगे आ जाओ। अच्छा भैया, पहले तो के आई एफ एफ से याद रखना, IFFI ये क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नहीं, रुको रुको रुको, क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या है भाई? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, मैंने सही बोला था क्या? हाँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, सही बोला था। मैं कंफ्यूज हो गया यार अचानक से। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। इसका कौन सा एडिशन था? 55th एडिशन था, ठीक। 55th एडिशन था। अच्छा, इसका थीम क्या था भैया? इसका थीम क्या था? इसका थीम था यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, ठीक। अब चलते हैं KIFF के बारे में, दैट इज कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक। इतना ही याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, नहीं मैं बता देता, ठीक। कौन सा एडिशन है? 30th एडिशन है, बस इतना याद रखना। बाकी सब मेन चीज़ ये थी, इसको बताना था, इसलिए मैंने ये न्यूज़ को इंक्लूड करा, ठीक। आगे आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, KIFF वाला, ठीक। अब आ जाओ अजय सेठ जी, ये क्या बन गए हैं? एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है? संजय मल्होत्रा जी को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि संजय मल्होत्रा जी जो हैं वो न्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन गए हैं। क्या? न्यू जो बन गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। अच्छा, अजय सेठ जी क्या बन गए हैं? एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है टैक्स कलेक्शन का। किसका? टैक्स कलेक्शन का। GST को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, GST एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है इनका। फिर रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसके बारे में भी इन्हीं को देखना पड़ता है। तो अजय सेठ जी क्या बन गए हैं? एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, न्यूज़ में थी तो हम पढ़ेंगे। क्या है? 9 ईयर ओल्ड, 9 साल का बच्चा है, क्या नाम है? आरित कपिल। ये बन गए हैं यंगेस्ट इंडियन टू बीट चेस ग्रैंड मास्टर। चेस ग्रैंड मास्टर थे एक, उनको हराने वाले 9 साल के बन गए हैं। किसको हराया है? 66 साल के रसेट को, जो कि USA से हैं, ठीक। 66 ईयर्स के आदमी को हराया है इसने, 9 साल के बंदे ने, ठीक। नाम याद रखना, आरित कपिल। अब देखो ISSA अवार्ड्स, इन्होंने 2024 के हिसाब से इंडिया को अवार्ड करा है फॉर गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024, ठीक। गुड प्रैक्टिस अवार्ड का हमें अवार्ड मिला है फ्रॉम ISSA। अब ISSA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तुम्हारी। क्या? कि बांग्लादेश बन गई है चैंपियन अंडर 19 एशिया कप की। इन्होंने हराया है इंडिया को, याद रखना। कितने रन से हराया है? 59 रन से हराया है। अंडर 19 एशिया कप 2024 का की जो विनर है वो है बांग्लादेश। अच्छा, ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ में थी तो देख लेंगे। गुवाहाटी मास्टर्स में सतीश कुमार और तनीषा एंड अश्विनी ने जीता है इसमें वुमेन्स डबल्स, एंड इसने जीता है, सतीश कुमार ने जीता है मेंस सिंगल, सॉरी, ठीक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाली, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
पीएम जी ने तुम्हारे लॉन्च कर दी है LIC बीमा सखी योजना। ये है क्या भैया? ये एक योजना है जो कि पानीपत हरियाणा में लॉन्च करी गई है। पहला क्वेश्चन, ठीक, किस लिए लॉन्च करी गई है? टू एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 18 से 70 साल की उम्र वाली औरतों को, और जो कि 10th पास होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। 10th पास अगर वो हैं और 18 से 70 साल की उम्र में हैं तो उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें फर्स्ट 3 ईयर्स में उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस की अवेयरनेस दी जाएगी। ठीक, याद रखना, एम्पावर कर रहे हैं हम वुमेन को। अच्छा, यहाँ पे हम उनको 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर में, फिर 6,000 का सेकेंड ईयर में एंड 5,000 का थर्ड ईयर में। फिर दे आर गुड टू गो बिकॉज दे हैव लर्न स्किल्स, तो फिर वो आगे काम कर सकती हैं। तो इसमें 2 लाख वुमेन हैं, ये भी याद रखना। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या? पीएम बीमा सखी योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है? पानीपत हरियाणा। ठीक, आगे आ जाओ। ये देखो, ये बेसिकली एक्ट था, अभी बिल बनने वाला है। तो ये क्या था? इसमें जो था हमारे लाइक चंडीगढ़ जो है, क्या, हाँ, चंडीगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है। बेसिकली ये जो सारे एक्ट्स थे ये रिलेटेड थे क्रिमिनल जस्टिस से। ठीक, तो इन सारे एक्ट्स को अभी, मतलब ये बिल बन गए हैं, सारे बिल को पहला यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी जो बना है वो चंडीगढ़ बना है, जिसने इन सबको फॉलो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो पहले क्या थे इनके नाम? भारतीय न्याय संहिता 2023, इसने इंडियन पीनल कोड IPC 1860 को रिप्लेस करा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, हर आदमी की सुरक्षा को रिप्लेस करा है IPC ऑफ इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर ने 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को रिप्लेस करा है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। तो ये 3 बिल्स का नाम याद रखना, क्या क्या? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, आगे आ जाओ। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऊपर ही लगा दी मैंने, मतलब थोड़ी बीच में, मतलब बीच में नहीं है, लास्ट में फिर मिलेंगे अभी। नामीबिया की, नाम पढ़ना, नामीबिया की नंदी नदातित्वा, क्या, नंदिनातित्वा क्या बन गई हैं? कंट्री की पहली प्रेसिडेंट। कहाँ की? नामीबिया की। नामीबिया से नामीबिया की कैपिटल को याद रखना, मेरे हिसाब से है अभी वो, क्या है, विंड करके कुछ नाम है उसका, विंडहोएक ऐसा कुछ है, विंडहोएक, देख लेना। ठीक, अच्छा, क्योंकि एफकैट में कैपिटल्स पूछते हैं। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सर्विस। क्या होता था कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते थे तो इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, तो उसकी हमने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सर्विसेज लॉन्च कर दी है, जिससे जल्दी जल्दी इमिग्रेशन हो जाता है। फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लेबल कर दिया है कि जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम पी रहे हैं, किसमें? बॉटल्स में, ये एक हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये वाली ज़्यादा, ये वाली है, बाकी इतनी नहीं, याद रखना बस। हाँ भैया, ये कौन है? ये हैं इंडिया के पवन कंपेली जी। क्या नाम है इनका? पवन कंपेली जी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है ई फुटबॉल में। किसमें? ई फुटबॉल में। ये कंट्री का पहला पोडियम फिनिश है इवेंट एट 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम बैंकॉक में। एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स इन बैंकॉक ने कंडक्ट कराया था ई फुटबॉल, जिसके विजेता हैं इंडियाज के पवन कंपेली जी। क्या? पवन कंपेली जी, याद रखना। आगे आ जाओ। हाँ भैया, इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है PSLV C59। अभी हम आएंगे C60 में भी, ठीक, अभी आएंगे। तो इसरो ने लॉन्च कर दिया है PSLV C59 रॉकेट। किसकी मदद से? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA की मदद से। ये याद रखना, वो बोलेगा नासा, इसरो, ठीक, तो याद रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से, जिसमें उन्होंने प्रोबा 3 सैटेलाइट का यूज़ किया था। हाँ भैया, अडानी डिफेंस, वैसे भी दृष्टि स्टार लाइनर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि कानपुर में इन्होंने एक मिलिट्री की वो भी फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर दिया। तो अडानी डिफेंस ने वादा किया है कि वो डिलीवर करेंगे सेकेंड दृष्टि, नहीं कर दिया है डिलीवर, सेकेंड दृष्टि 10 सर्विलांस ड्रोन। ठीक,
दृष्टि 10 स्टार लाइनर को वो डिलीवर करेंगे टू इंडियन नेवी। किसको? इंडियन नेवी को, याद रखना। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, इंडिया एंड कुवैत ने साइन कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या होता है? जब दो कंट्रीज साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो उनसे उनके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड अच्छे हो जाते हैं, कोऑपरेशन अच्छा हो जाता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड व्हेन टू कंट्रीज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो ये स्टैब्लिश करेगा जॉइंट कमीशन ऑफ कोऑपरेशन एट फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे। तो याद रखना किसने किया है? इंडिया और कुवैत ने, ठीक है। अच्छा, इस देख लो इसके अंडर क्या आएगा। अंडरस्टैंडिंग न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स विल बी स्टैब्लिश इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड कल्चर। ठीक, ये सब याद रखना। कुवैत से मेरे को आ गया, कुवैत की कैपिटल बताओ। बहुत मुश्किल नाम है, बहुत मुश्किल नाम है, याद करो, बहुत मुश्किल नाम है। कुवैत सिटी नाम है क्या नाम है? कुवैत सिटी है इसकी कैपिटल। चल आगे आ जाओ। ये कौन है? जसलीन कौर जी हैं। क्या नाम है इनका? जसलीन कौर जी। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है टर्नर प्राइज। क्या जीता है? टर्नर प्राइज। अब टर्नर प्राइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टर्नर प्राइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश शो के हिसाब से। ठीक, ब्रिटिश में काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू है क्योंकि एक काइंड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ठीक, तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्होंने जीता है टर्नर प्राइज फॉर एल्टर एग्जीबिशन। क्या है? एल्टर एग्जीबिशन। अब ये एल्टर क्या है? अब देखो इंग्लिश के हिसाब से तो एल्टर और एल्टर ये दोनों होमोफोन्स हैं। क्या? होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? जो साउंड सिमिलर करते हैं, मतलब सिमिलर साउंड जाएंगी इससे, अल्टर है ना, बट मीनिंग इनके डिफरेंट होते हैं। तो अब देखो आल्टर का मतलब क्या होता है? ये तो पढ़ा होगा। आल्टर एक तरीके की वर्ब है, इसका मतलब होता है चेंज करना, टू चेंज समथिंग। ठीक, एंड आल्टर का मतलब क्या है? आल्टर एक तरीके का नाउन है एंड इसका मतलब होता है एक एलिवेटेड टेबल या पोडियम काइंड ऑफ, है ना, जहाँ से लोग मतलब एड्रेस करते हैं चीज़ें, और स्टैंड या पोडियम। ठीक, तो याद रखना ये दो चीज़ें। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नाम याद रखना, क्या नाम है? जसलीन कौर। जसलीन कौर याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्या? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के विजेता कौन है? इंडिया। और इन्होंने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। और इन्होंने इसी हिसाब से 5वां टाइटल जीती है, 5वीं बार जीती है हमारी टीम इंडिया इन जूनियर मेंस एशिया कप 2024 में। ठीक, अच्छा ये कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था मस्कट, ओमान में। कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। ओमान की कैपिटल भी क्या है? मस्कट ही है। अभी तुम नीचे आओगे तो एक और न्यूज़ पढ़ोगे कि वुमेन्स ने भी जीत लिया है। क्या? वुमेन्स ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है। कहाँ पे? मस्कट, ओमान में। बट इस बार हराया किसको है? चाइना को इन्होंने हराया है। ठीक, इंडिया जीती है, राइट। चलो आगे आते हैं। अब थोड़े इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। देखो इंपॉर्टेंट डेज, पहला तो पहला ही 1 दिसंबर, दैट इज बीएसएफ रेजिंग डे। बीएसएफ रेजिंग डे। तो इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ऑल ड्यूटी अनटू डेथ। इंग्लिश में ये है, हिंदी में ये इनका 60th रेजिंग डे था। और जो तुम्हारी बीएसएफ है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर ही आती है, राइट। अब आते हैं वर्ल्ड्स एड्स डे। ये भी कब होता है? 1 दिसंबर को होता है। ठीक, अच्छा इसका जो थीम था ये था टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। क्या? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अच्छा, सबसे पहले एड्स कब डिस्कवर हुआ था? 1988 में WHO ने इसको डिस्कवर करा था। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आते हैं किसमें? यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। क्या? वर्ल्ड मेडिटेशन डे को डिक्लेयर करा है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर से तुमको याद आना चाहिए क्या? JSD 21, 21, 23, 22 से याद आना चाहिए। ठीक है, क्या है? 21 मार्च है ये 21 जून है, ये सितंबर है, ये दिसंबर है। तो 21 मार्च को क्या होता है? 21 जून को क्या होता है? 23 सितंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को क्या होता है? इसको समझने के लिए यहाँ पे आ जाओ। ये तुम्हारा क्या है? इक्वेटर है। यहाँ से सन यहाँ पे है, तो ये अभी 21 मार्च की डेट है। 21 मार्च में क्या होता है?
21 मार्च में होता है तुम्हारा इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्वेटर में है। अब ये कौन सा इक्विनॉक्स है? ये होता है वर्नल इक्विनॉक्स। फिर जो तुम्हारा सन है ये ऊपर जाता है, यहाँ पे तारीख आ जाती है 21 जून, जो कि क्या हो जाता है? ये हो जाता है तुम्हारा समर सॉलिस्टिस। फिर तुम्हारा जो सन है वो यहाँ नीचे आ जाता है इक्वेटर पे, तब डेट आ जाती है 23 सितंबर। यहाँ पे आता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, राइट। फिर ये नीचे चल जाता है, जब मतलब पास में आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, तो डेट आ जाती है 22 दिसंबर। तो ये आ जाती है तुम्हारी विंटर सॉलिस्टिस। ठीक, याद रखना भाई ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के हिसाब से। तो ये याद रखना, वर्ल्ड मेडिटेशन डे यूएन ने बताया है। चलो 21 दिसंबर को मनाएंगे। इम्पॉर्टेंट भाई, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम इसका क्या था? स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। ठीक, इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे ही घर में, हमारे इंडिया में ही बनेंगी, राइट। तो इसकी लोकेशन क्या थी? पुरी, और पुरी ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा के पुरी, जगन्नाथ पुरी पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन नेवी डे। ठीक, आगे आ जाओ। हाँ भैया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये हम मनाते हैं 7 दिसंबर को। इंडियन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ये हम मनाते हैं 7 दिसंबर को। याद रहेगा, याद रखना। अब आ जाओ, अब देखो 5 मुट्ठी में भर लो सॉइल। ठीक, तो ये वर्ल्ड सॉइल डे तुम्हारा 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, और वॉलेंटियर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को। तो मतलब 5, चलो वॉलेंटियर करो, सॉइल अच्छी करनी है, सॉइल में प्लांट्स लगाने, तो ऐसे याद रहेगा 5 दिसंबर। ठीक, आगे आ जाओ, ये तो वही आ गया है ना, वही आ गया ये तो। यहीं पे तुम ये याद रख लो, ह्यूमन राइट्स डे ये कब होता है? ये होता है 10 दिसंबर को। एंड यूनिसेफ डे कब होता है? ये आएगा शायद, अभी ये लगाया है मैंने। यूनिसेफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर को, 10 के बाद 11। ठीक, आगे आ जाओ। ये क्या है भैया? द 5th एडिशन किसका? फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मुंबई में। ठीक, बेस्ट फिल्म कौन सी है? अमर सिंह चमकीला। क्या? अमर सिंह चमकीला। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? इम्तियाज अली फॉर अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला के ही डायरेक्टर है इम्तियाज अली। बेस्ट एक्टर कौन है? दिलजीत दोसांझ बन गए हैं। हाँ, इन्होंने एक्टिंग करी है फॉर अमर सिंह चमकीला। एंड बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर फॉर जाने जान। बेस्ट सीरीज कौन सी है? द रेलवे मैन। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, ये कौन है भैया? ये तुम्हारे CJI हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर है श्रीलंका के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट प्रेसिडेंट कौन है ये याद रखना। सॉरी, CJI ये हैं, ये तो प्रेसिडेंट है तुम्हारे, ये प्रेसिडेंट हैं, ये CJI हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। इज अ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। एंड अभी इन्होंने 48 CJI को अपॉइंट करा है, जिनका नाम है मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। इतना कुछ याद नहीं रखना, फर्नांडो याद रखना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। प्रेसिडेंट का नाम तो याद रखना एटलीस्ट। हाँ भैया, इंडिया ने साइन कर लिया है एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि ये फंड करेगा $2 मिलियन US, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस फिजी वगैरह, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड सिचल्स में हम करेंगे। ठीक है, थ्रू इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेल्प से। चलो, ये क्या है? यह है हैदराबाद की एक ध्रुव स्पेस। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। ठीक, ध्रुव से क्या याद आया? पोल स्टार से क्या याद आया? इसकी हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ साइड में होती है। ठीक, अच्छा, इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? एस्ट्रा व्यू। क्या लॉन्च किया? एस्ट्रा व्यू। ये एक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस है। बस एस्ट्रा व्यू, बस इतना पूछेगा कहाँ की है? हैदराबाद बेस्ड है। चलो, हाँ, इनका नाम अभी बताया था मैंने, अर्जुन एरिगैसी। ये ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरिगैसी, नंबर 1 में अभी चल रहे हैं। बिकेम द सेकेंड इंडियन आफ्टर लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद ऑन 16th वर्ल्ड वाइड टू रीच द गोल्ड स्टैंडर्ड ELO रेटिंग में ये अभी टॉप में चल रहे हैं, और ये वर्ल्ड के 2nd नंबर पे इंडियन बन गए हैं।
आफ्टर विश्वनाथ आनंद। ठीक, याद रखना, पहले में है, फर्स्ट रैंकिंग में है अर्जुन एरिगासी। चलो ठीक है, ये देखो, इंडिया की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिक्योर किया है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि लखनऊ में हो रहा था। मेन सिंगल में जीता है लक्ष्य सेन जी ने एंड वुमेन सिंगल्स ने जीता है पीवी सिंधु ने। याद रहेगा कौन सा, सैयद मोदी इंडिया, ठीक, इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। चलो हाँ भैया, यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट दे दिया है। यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को टॉप हेरिटेज टूरिज्म स्पॉट दे दिया है। अब ये क्या है, ये यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि पूछता है इंडिया एग्जाम्स में। लाइक रिसेंटली CDS में एक बार क्वेश्चन आया था कि दिल्ली की कौन कौन सी हैं, तो याद रखना रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब और कुतुब मीनार। ठीक, यूपी में कौन कौन सी हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। ठीक, खजुराहो तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे MP में, राइट। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, कहाँ पे, बिहार में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना एक बार, देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ भैया, इंपॉर्टेंट क्या, उबर ने क्या लॉन्च कर दिया है, पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन इंडिया। कि अब हम ट्रांसपोर्ट में तो थे ही आगे, अब जो है हम वाटर ट्रांसपोर्ट में भी आगे जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, उबर शिकारा। इनकी पहली लोकेशन है डल लेक, श्रीनगर पे, याद रखना, ठीक है। अभी उबर से एक और आएगा जहाँ पे इन्होंने वुमेन्स के लिए डायरेक्टली एक वुमेन सर्विसेज दे दी हैं, है ना, कि डायरेक्टली स्कूटी पे वुमेन्स आएंगे और वो लेकर जाएंगे। हाँ भैया, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट अगर एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एयर कॉमोडोर विकासशील सिंह सैनी, क्या नाम है सर का, विकासशील सिंह सैनी, इन्होंने कमांड ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइंस कमांड ऑफ एयरफोर्स स्टेशन। इन्होंने कमांड ज्वाइन कर लिया है एयरफोर्स स्टेशन का। कौन से, हाकिमपेट में क्या होती है, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग होती है, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग यहीं पे होती है। तो अब ये बन गए हैं उस एयरफोर्स स्टेशन के, मतलब उस कमांड के मेन हेड। ठीक, अच्छा, अब यहीं से क्या याद रखना है, यहाँ से हम याद रखेंगे एयरफोर्स की कुछ चीज़ें, जैसे कि सेंट्रल कमांड कहाँ पे है, सेंट्रल एयरफोर्स कमांड कहाँ पे है, प्रयागराज में। अच्छा भैया, और बताओ, अच्छा वेस्टर्न कहाँ पे है ये बताओ, दिल्ली में। ईस्टर्न कहाँ पे है, शिलोंग में। सदर्न कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। अच्छा नॉर्दर्न कहाँ पे है, नॉर्दर्न है ही नहीं, याद रखना, ठीक। अच्छा साउथ वेस्टर्न कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न है तुम्हारी गांधीनगर में, जहाँ पे एक SSB बोर्ड भी है। अच्छा, फिर आता है मेंटेनेंस और ट्रेनिंग, दो और बचती हैं। मेंटेनेंस कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में, एंड ट्रेनिंग कहाँ पे है, बैंगलोर में। याद रहेगा, यहीं से ये भी याद रखना, एयर चीफ मार्शल कौन है अभी प्रेजेंट में, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये 22 बने हैं। ठीक, याद रखना। चलो आगे बढ़ते भाई। ये इंडिया के स्क्वैश प्लेयर थे, क्या नाम था, राज मनचंदा जी। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और 6 नेशनल टाइटल्स हैं। ये अभी अभी ख़त्म हो गए हैं एट द एज ऑफ 80। ठीक, कितना क्या पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा राज मनचंदा जी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, तो वो थे स्क्वैश प्लेयर थे। स्क्वैश क्या होता है, एक तरीके का गेम होता है, लाइक यहाँ पे एक वॉल रहेगी, बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, टेनिस रैकेट लिए रहेगा और बॉल को मारना होता है ऐसा, ठीक, बाउंस बैक करके आती है। चलो हाँ भैया, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से ब्रेन रॉट क्या है, ब्रेन रॉट एक शब्द है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। ब्रेन रॉट क्या होता है, जो हम रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उससे हमारा जो ब्रेन है वो रॉट हो रहा है, मतलब सड़ रहा है ना। फिर हमारे लाइक जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए ख़राब है भाई, हमारे माइंड के लिए ख़राब है। कहीं ना कहीं हमारे सोचने की क्षमता कम हो रही है, चीज़ें कम हो रही हैं, हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो
वो है ब्रेन रॉट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रेसिडेंट। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम है? यून सुक योल। क्या नाम है? यून सुक योल। ये बन गए हैं, सॉरी, इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये मार्शल लॉ इन्होंने लगा दिया था, रिप्लेसमेंट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल। मतलब मार्शल लॉ का यही मतलब होता है कि सिविलियन को हटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी वायरल हुए थे यार इनके। चलो आगे आ जाओ। ये क्या है? साइंटिस्ट एट द हेस ऑब्जर्वेटरी इन नामीबिया। नामीबिया में एक हेस ऑब्जर्वेटरी है। इन्होंने फाउंड करा है मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज एवर। बहुत तगड़ी कॉस्मिक रेज आई हुई हैं, जिनकी जो अगर हम काउंट करें वोल्ट के हिसाब से तो 440 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स काउंट की गई है। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़ में थी तो याद रखेंगे। ये तो वही आ गया, फिर से सर आ गया, छोड़ो इनको। चलो, पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप बने हैं पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन के हिसाब से, याद रखना। चलो, ये क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व। भैया रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पहले वाली न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व है। क्या है? इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व है। कहाँ का है भैया? ये है एमपी का। कहाँ का? एमपी का है। अच्छा, अब जो मध्य प्रदेश में है वो 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं टोटल। कौन कौन से? कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना एंड वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, अब पूछेगा 56th कौन सा था? 57 तुमको याद हो गया, रातापानी, पानी पानी रातापानी। 56th कौन सा था? दैट वाज गुरु घासीदास। क्या? गुरु घासीदास तामोर पिंगाला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, इतना याद रखना। कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का था, याद रहेगा। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत सारे हैं ना, 57 हो गए अब तो जैसे उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के हैं राजा जी, है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और दुधवा तो शायद यूपी का है। हाँ, दुधवा इज इन यूपी, सॉरी, ये यूपी का है। यूपी से एक और याद आ गया, पीलीभीत। ठीक, बिहार में एक आ गया, वाल्मीकि। ठीक, चलो भाई, ये याद रखना रातापानी के बारे में। 56 कौन सा था? गुरु घासीदास। चलो जस्ट सेकेंड। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया? ये है, हाँ, जो मारिया विक्टोरिया जुआन है। मारिया विक्टोरिया जुआन, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट न्यूज़ में थी तो देखेंगे। मारिया विक्टोरिया जुआन ये कहाँ की थी? फिलीपींस की थी। इन्होंने क्या जीता है? एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। बहुत प्राइज मनी रहता है इसका, देखना एक बार। एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु, इंडिया में हमने सेलिब्रेट करा है। ठीक, तो ये याद रखना, एस्टर गार्जियंस किसने जीता? जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। और ये कहाँ पे हमने इसको कंक्लूड करा है? ये हमने कंक्लूड करा है बेंगलुरु, इंडिया में। ठीक, चलो आगे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भैया, इतनी अवार्ड जीत चुकी है ये। क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये किसकी है? ये है पायल कपाड़िया जी की। ठीक, पायल कपाड़िया जी की फिल्म है। क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसमें, इस फिल्म में क्या होता है ना कि 2 लड़कियां होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं मुंबई जैसे लाइक बड़े शहर में, और फिर देखती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। राइट, देखना इसके बारे में, मैंने भी सुना ही है। तो इसने क्या क्या जीता है? इन्होंने जीत लिया है केन्स अवार्ड, ठीक, गोथम अवार्ड्स, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल्स अवार्ड, ठीक, ये केन्स अवार्ड। इतने सारे अवार्ड्स इन्होंने जीत लिए हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया की है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया? ये है हैदराबाद की बेस टेक्नोलॉजी। हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी बनने वाली है जो जियोसिंक्रस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विसेज देगी। क्या नाम है कंपनी का? अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। चलो, हाँ भैया, क्या नाम है? नगोजी ओंकोजो इवेलिया। क्या नाम है? नगोजी ओंकोजो इवेलिया। ये क्या बन गई है? डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बन गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? ट्रेड स्मूथली चले, यही काम रहता है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अब जिनेवा स्विट्जरलैंड में और कौन कौन से
हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, WIPO का है, ये क्या है, विपो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का है, WMO का है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक, अच्छा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है कुछ, WTO की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, क्या क्या, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक, याद रखना। चलो, मैम का नाम क्या है, नगोजी ओंकोजो इवियला, नकोजी ओंकोजो इवियला, ऐसा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, ये क्या है, चाइना ने रिसेंटली ओपन किया है अपना पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया का कौन सा था स्टेशन, मैत्री था, एक और था भारती था। ठीक, मैत्री एंड भारती इंडिया के स्टेशन है अंटार्कटिका में। अच्छा, अंटार्कटिका और आर्कटिक ये दोनों किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, नहीं आते, कोई रहता ही नहीं है, तो यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने स्टेशंस खोल रखे हैं। ठीक, वैसे ही आर्कटिक में भी है। आर्कटिक में इंडिया का क्या था, हिमाद्री। अब हिमाद्री से क्या आ जाता है, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, क्या, हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक। अब हिमाद्री को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल को हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज। सॉरी, लेसर नहीं बोलते यार, लेसर तो नहीं, हिमाद्री हिमाचल एंड शिवालिक सही है, लेसर हिमालयाज या फिर मिडिल हिमालयाज, एंड शिवालिक को हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज। ठीक, हिमाचल एंड शिवालिक के बीच में क्या मिलता है, दून्स मिलते हैं देखने को, क्या, दून्स, जैसे देहरादून, पाटली दून, चुंबक दून। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आते हैं न्यूज़ पे। चाइना ने अपना पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में खोल दिया, जिसका नाम है जोंगशैन नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन। जोंगशैन क्या है, जोंगशैन, बस। चलो आगे आ जाओ। देवेंद्र फडणवीस जी बन गए हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। याद रखना 21st CM है महाराष्ट्र के। डिप्टी CM कौन कौन अलोकेट करा गया है, एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को। अच्छा भैया, अब देखो जो महाराष्ट्र है ये तुम्हारा ये है, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बॉर्डर किससे किससे करता है, ऊपर साइड MP से करता है, इधर साइड छत्तीसगढ़ से करता है, नीचे तेलंगाना से करता है, फिर कर्नाटका से करता है, यहाँ साइड अपना गोवा से करता है, नीचे साइड गोवा से करता है, और इस साइड इसका अरेबियन सी आ जाता है। याद रहेगा। एक UT और है, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव से भी करता है। याद रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूज़ बहुत इजी है भाई, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलो ये देखो, 1 लाइनर क्या है, रेजर पे ने होम मिनिस्ट्री के साथ साइन कर लिया है टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी अराउंड डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट्स में जो भी लाइक साइबर क्राइम्स हो रहे थे उसके हिसाब से होम मिनिस्ट्री ने पार्टनर करा है रेजर पे से, जो कि बूस्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी को। ठीक, चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रहा है। क्यों होता है ये, यहाँ पर ये मतलब उस टाइम को दिखाता है जब कृष्ण जी ने अर्जुन जी को चीज़ें बताई थी, है ना, लाइक गीता का ज्ञान दिया था, भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता का जब ज्ञान दिया था तो उसके बारे में है। इस साल तंजानिया जो है वो हमारा फॉरेन पार्टनर कंट्री है, और एंड ओडिशा जो है वो स्टेट पार्टनर है। फॉरेन पार्टनर कौन है, तंजानिया, और ओडिशा कौन है, स्टेट पार्टनर है। याद रखना। कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। चलो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऐसे लिख दिए हैं। हाँ भैया, एक नया बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अब एक्ट किया गया था, अब वो बिल बन गया है। क्या नाम था, भारतीय वायुयान विधेयक बिल। इसका एम क्या था, इसका एम था कि मॉडर्नाइज किया जाए इंडिया के एविएशन सेक्टर को। किसको, एविएशन सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है। ठीक, तो न्यू बिल द भारतीय वायुयान विधेयक 2024 वॉज इंट्रोड्यूस बाय यूनियन एविएशन मिनिस्टर ऑफ, ये छोड़ दो, और ये बिल जो है वो रिप्लेस कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। ठीक, इतना याद रखना, भारतीय वायुयान विधेयक बिल किससे रिलेटेड है, बस। हाँ भैया, इंडिया का पहला DTH चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज चैनल 31, जिसका नाम है PM ई-विद्या। क्या नाम है, PM ई-विद्या, एक मिनट, हाँ, PM ई-विद्या लॉन्च किसने किया है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेसिबल एजुकेशन इन इंडिया, साइन लैंग्वेज की हेल्प से जितनी इतनी चीज़ें हैं ना,
हाथ के इशारों से जो लोग बहरे हैं, नहीं सुन पाते ना, उनके लिए। एम्पावरिंग 63 मिलियन हियरिंग इम्पेयर्ड सिटीजन्स। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये भी नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। ट्रेड वॉच क्वार्टरली लॉन्च किया है नीति आयोग ने। बस इतना पूछेगा किसने ट्रेड वॉच क्वार्टरली किया है ना, लॉन्च किया है। अच्छा, द ट्रेड वॉच पब्लिकेशन ऑफर्स होलिस्टिक स्नैपशॉट। एक होलिस्टिक स्नैपशॉट देगा हमें ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली कि इंडिया की क्या ट्रेड पोजीशन है हर क्वार्टर में, है ना, हर 3-3 महीने में, 3-4 हाँ, हर 3-3 महीने में, सॉरी क्वार्टरली 4-4 महीने में, सॉरी क्वार्टरली 4-4 महीने में इंडिया की ट्रेड पोजीशन क्या है, क्या कंबाइनिंग ग्लोबल डिमांड है, क्या सप्लाई पर्सपेक्टिव है ना, इन सब के बारे में नीति आयोग ने एक लॉन्च किया है, दैट वाज ट्रेड वॉच क्वार्टरली। अच्छा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? कौन है? कोई तो मुश्किल से आदमी होंगे भैया। चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो अब इस टाइम पे मोदी जी हैं। नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को किया था। प्लानिंग कमीशन को किया था। कब किया था? 2015 में। ठीक, चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, अब डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे क्या बन गए हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। सबसे पहले तो कहाँ के हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये बन गए हैं यूएसए के 47 प्रेसिडेंट। 47 कैसे याद करोगे? 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, वैसे याद रख लेना। 47 प्रेसिडेंट बन गए हैं। इन्होंने अपॉइंट किया है जैरेड आइजैक मैन को। जैरेड आइजैक मैन को न्यू हेड ऑफ नासा। इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो। न्यू हेड ऑफ नासा कौन है? जैरेड आइजैक मैन। ठीक, चलो आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट न्यूज, कोपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम यूरोपियन स्पेसपोर्ट इन फ्रेंच गुयाना ऑन बोर्ड वेगा सी रॉकेट। क्या है भैया? ये कोपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेसपोर्ट से। कहाँ पर? फ्रेंच गुयाना में। बस इतना याद रखना। चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, एक बात, एक चीज़, एक न्यूज़ कम हो गई तुम्हारे लिए। डच ग्रैंड प्रिक्स टर्मिनेट हो जाएंगे आफ्टर 2026। 2026 के बाद से डच ग्रैंड प्रिक्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स किसके पास है? मैक्सिमम किसके पास है? मैक्सिमम है लुइस हैमिल्टन के पास। लुइस हैमिल्टन। अच्छा, मेरा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट इज मैक्स वर्स्टापेन, जिसकी रैंकिंग है लाइक ग्रैंड प्रिक्स में 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे मैक्स वर्स्टापेन जी हैं। मैक्स वर्स्टापेन। अच्छा, सेकंड में कौन है भैया? सेकंड में है माइकल शूमाचर। ठीक, इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं है। लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखना। डच ग्रैंड प्रिक्स 2026 से एलिमिनेट कर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, मार्केट स्टार 2024 में मिशेल बैशलेट, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड थी, उनको अवार्ड किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। याद रखेंगे, क्या नाम है? मिशेल बैशलेट। बैचलर है, ऐसे याद रख लो, बैचलर थी। 2024 का इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिल गया है, बैचलर जी को। ठीक, 2023 का किसको मिला था? डैनियल बोरेनबॉइम और अली अबू अवध। याद है, अभी तक याद रहना चाहिए। डैनियल बोरेनबॉइम को मिला था अर्जेंटीनी और इजरायली कंडक्ट के बीच में, एंड अली अबू अवध को पैलेस्तीन पीस एक्टिविस्ट के हिसाब से मिला था। ठीक, पैलेस्तीन पीस के हिसाब से। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ भैया, केंद्रीय विद्यालय कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए 85 न्यू केवीज। 85 न्यू केवीज इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, मतलब बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब केवीज तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद अब जरा डिफेंस के हिसाब से चलेंगे तो कितने RMS हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने? 5 हैं। कौन कौन से हैं 5? बैंगलोर है, सॉरी सबसे पहले करते हैं तुमको, सबसे पहला चैल है हिमाचल प्रदेश में, ये ओल्डेस्ट है। ठीक, फिर अजमेर है राजस्थान में, फिर बेलगांव में है। बेलगांव कहाँ पे है? बेलगांव है तुम्हारा कर्नाटका में। बेलगांव से क्या याद आना चाहिए? 1924 का INC सेशन किसने हेल्ड करा था? गांधी जी ने। ठीक, बेलगांव के बाद बैंगलोर भी याद आना चाहिए। बैंगलोर भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। एंड लास्ट है तुम्हारा दैट इज़ ढोलपुर, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। याद रहेंगे 5 RMS। कितने सैनिक स्कूल हैं? 33 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल से क्या याद आया? अभी गर्ल्स के लिए, है ना, वुमेन्स बोल रहा था, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? वृंदावन में।
RIMC कितने हैं? एक ही है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कितना है? एक ही है। कहाँ पे है? देहरादून में। NDA कहाँ पे है? पुणे में, है ना। जैसे सेकेंड, चलो 1 मिनट रुक जाओ भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया रिठाला कुंडली कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट। 4 प्रोजेक्ट का पार्ट है रिठाला कुंडली कॉरिडोर। ये क्या करेगा? ये फर्दर कनेक्ट करेगा तुम्हारे हरियाणा को, हरियाणा की कनेक्टिविटी को और अच्छा कर देगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। गोरखपुर, गोरखपुर बन गया है उत्तर प्रदेश का इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी। क्या? इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बन जाएगा बाय 2025। ठीक है। अच्छा, इसका एम क्या रहेगा? टू मेक द सिटी गार्बेज फ्री एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। यहीं से मुझको याद आता है इंदौर। क्या याद आता है? इंदौर, जो कि बेगर फ्री बन गया है। क्या बन गया है? बेगर फ्री। अगर वहाँ पे आप भीख दोगे तो आपको 1000 रुपये का चालान कटेगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्या है? UN, इंडिया हैज़ बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द UN कमीशन नारकोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। नारकोटिक ड्रग्स का 68th सेशन कौन चेयर करने वाला है? इंडिया चेयर करने वाला है। इसके 5 मेंबर याद रखना, 5 मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। कौन कौन है? 5 परमानेंट मेंबर्स, बताओ। एक तो तुम्हारा USA है। अबे यार पेन नहीं चल रहा। चलो एक मैंने बता दिया, USA है। बड़े बड़े लोग हैं। USA हो गया, UK हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। एक और कौन है तुम्हारा? फ्रांस है। ये याद रखना। ठीक, चलो ये कौन है? ये तुम्हारे मल्होत्रा जी हैं। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा जी। अभी सबसे ऊपर सेकंड थर्ड न्यूज़ थी। इनको हमने RBI गवर्नर बना दिया है। ये 26th RBI गवर्नर है और इन्होंने रिप्लेस करा है शक्तिकांता दास जी को। अच्छा, RBI गवर्नर का टर्म कितना होता है? 3 ईयर का टर्म होता है और ये एक्सटेंड किया जा सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा, बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चलो आगे आ जाओ। हाँ भैया, एक नया एरा राजनाथ सिंह जी ने कमीशन किया है स्टेल्थ फ्रिगेट INS तुशील को। क्या नाम है? इंडियन नेवल शिप तुशील इनटू इंडियन नेवी इन रशिया। याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो, गूगल ने लॉन्च किया है सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये क्या है? ये गूगल का इंटरनेट का सेफ्टी वर्क जो भी है ना, सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर ये जो सेंटर है काम करेगा। ठीक है, चलो कहाँ पे है? हैदराबाद में। इतना इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ भैया। अब देखो, इंडिया ने अट्रैक्ट किया है $1 ट्रिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को। FDI क्या है? जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और पैसा यहाँ पे दे रहे हैं। सॉरी, जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया पे आके इन्वेस्ट करने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। एंड एक होता है क्या? रेमिटेंसेज। हाँ, रेमिटेंसेज मतलब जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर हैं और पैसा कमा रहे हैं, उसको हम रेमिटेंसेज बोलते हैं। तो FDI इनक्लोजेज इनटू इंडिया क्रॉस $1 ट्रिलियन बिटवीन 2000 ईयर से 2024 के बीच में $1 ट्रिलियन का हमने मार्क खत्म कर दिया, मतलब आगे बढ़ गए हैं $1 ट्रिलियन से। ठीक है, अच्छा इसको किसने लागू किया है? इसको लागू किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल अफेयर्स DPIIT। ठीक, चलो आगे आ जाओ। ये कौन है? बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री। इनका नाम क्या है? रिम तलबा GN इमैनुअल ओद्रैगो। अच्छा, सिर्फ ये याद रखना, ओद्रैगो तो तुमको याद आ जाएगा बुर्किना फैसो। क्या? ओद्रैगो बुर्किना फैसो, ओद्रैगो बुर्किना फैसो। ठीक, अच्छा अब देखो, बुर्किना फासो की कैपिटल क्या है? ओद्रैगो से ही है। क्या है? ऐसे ही है। क्या है? इतना मुश्किल नाम है ना, बोल नहीं पा रहा। ओएगा डोएगा ओ। ठीक, ओएगा डोएगा ओ। अच्छा, बुर्किना फासो से और क्या याद रखना है? बुर्किना फासो से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, GMT, ग्रीनविच मरीडियन टाइम। किससे किससे पास होता है? मैंने एक बार ट्रिक बताई है क्या? सैम, 22, टोगो एंड घाना, स्पेन, अल्जेरिया, माली, 22 टोगो एंड घाना। हाँ, 22 से हो गया बुर्किना फासो, 22 टोगो एंड घाना। ये जो हैं
ये पास करती हैं तुम्हारे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भैया इंपॉर्टेंट, लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है सीजन एंडिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है पहला वुमेन का T20 वर्ल्ड कप। किन के लिए? ब्लाइंड के लिए। कहाँ पे? 2025 में होस्ट करने वाला है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। इसकी बात की थी ना, यूनिसेफ फाउंडेशन डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर 11 को। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, USA में। न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। और किसके किसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में? UN का है, यूनिसेफ का है, बता दिया। UNFPA का है। अब FPA क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है। और किसका है? UNSC का है, सिक्योरिटी काउंसिल का है। UNDP का है, डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी है। अच्छा, IMF का कहाँ पे है? IMF का है तुम्हारा वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC कहाँ पे है? US में। अच्छा, यूनेस्को का कहाँ पे है? यूनेस्को का कहाँ पे है? ये है पेरिस, फ्रांस में। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। हाँ भैया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़ में थी तो याद रखेंगे। 5 आर्टिस्ट को मिला है क्या? वनिकाला सुधाकर अवार्ड। क्या? वनिकाला सुधाकर। ये कौन देता है? श्री त्यागा ब्रह्मा गण सभा देती है। किनको किनको मिला है? एक बार बस नाम देख लो। पंटूला रामा, श्री MA कृष्ण स्वामी, SV रमानी, शीला उत्तर कृष्णन एंड SV श्रीधर। ठीक है, याद रहेगा, याद रख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। आगे आ जाते हैं इस पे। SM कृष्णा जी को पद्म विभूषण मिला था। ये थे कौन? ये थे कर्नाटका के CM एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इनकी मतलब ये ख़त्म हो गए हैं एट द एज ऑफ 92। अच्छा, अब करंट CM कौन है ये याद रखना। करंट CM ऑफ कर्नाटका कौन है भैया? सिद्धारमैया। कौन सी पार्टी के हैं? BJP के हैं। अच्छा, कर्नाटका के तो ये हो गए, है ना। साउथ के ही लेके चलते हैं। केरला के कौन है? पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के कौन है? तमिलनाडु के हैं MK स्टैलिन। गोवा के कौन है? गोवा के तो पता होगा तुमको, बताओ। प्रमोद सावंत। ठीक, चलो याद रखना। MP कौन है? मोहन यादव। चलो भाई आगे चलते हैं। जेम, ये क्या है? जेम क्या है? गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। अब ये क्या होता है? ये जो है ये तुम्हारे स्मॉल बिजनेस को एम्पावर करेगा, बढ़ाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य ने बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फुल्ली इंप्लीमेंट द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम पोर्टल। ठीक, जेम पोर्टल को उत्तर प्रदेश ने पहला स्टेट बन गया जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स हैं, ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मजबूत करेगा, 2000 करोड़ रुपए एनुअली बचा लेगा, प्रमोट करेगा फेयर प्रैक्टिसेस को, एम्पावर करेगा स्मॉल बिजनेसेस को, रिड्यूस करेगा वायलेशंस और लूप होल्स जो भी थे, है ना, मार्केट वगैरह में, उन सबको कम कर देगा और अकाउंटेबिलिटी को इन्हेंस करेगा। तो ये याद रखना, जेम को सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट कर दिया है? उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। चलो भाई, अरुणाचल प्रदेश के CM ने अनवेल कर दिया है न्यू लोगो ऑफ 4th एडिशन ऑफ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। क्या? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का जो लोगो है वो अनवेल कर दिया है, कुछ ऐसा दिखता है, याद रखना। CM कौन है अरुणाचल प्रदेश के? इट इज पेन्ना खांडू। ये है पेन्ना खांडू। चलो, ये पूछेगा ईगल नेस्ट फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये स्टेट से रिलेटेड है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश। चलो आगे आते हैं। ये कौन है? ये है तुम्हारे जॉन दरमानी महामा। ठीक, क्या नाम है? जॉन दरमानी महामा। अच्छा, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं? ये बन गए हैं घाना के, एक मिनट, हाँ, घाना के फॉर्मर लीडर जॉन दरमानी महामा, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं घाना के। ठीक है, याद रखना, वन लाइनर है। आगे आ जाते हैं INS निर्देशक के बारे में। INS निर्देशक कमीशन कर दी गई है एट द नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। इसको बिल्ड किसने किया था? GRSE कोलकाता ने। ये एक 2 डीजल इंजन है, इंजन एंड ये सर्वे वेसल लार्ज है। ठीक, याद रहेगा INS निर्देशक के बारे में क्या क्या की पॉइंट जो मैंने सारे लिख दिए। डबल इंजन है, सर्वे वेसल लार्ज है, बिल्ट GRSE कोलकाता ने करी है, एंड
ये जो है ये अभी नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में हमने इसको कमीशन कर दिया है। ठीक है, चलो ये आ जाओ। अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था ऑक्सफोर्ड का, क्या नाम था, ब्रेन रॉट। वैसे ही मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, उसका जो वर्ड है ये है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होता है, एक लेफ्ट विंग के लोग होते हैं, एक राइट विंग के लोग होते हैं। तो जो बंदा है ये ईजिली हो जाए, मतलब ईजिली इनसे वो हो जाए, वाकिफ हो जाए कि हाँ ठीक है, लेफ्ट विंग वालों की सुनने में लेफ्ट विंग वालों का हो जाए, लेफ्ट विंग राइट विंग वालों के सुनने में राइट विंग का हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक वर्ड रहा है, दैट इज फ्रॉम मरियम वेबस्टर। आगे आते हैं ब्रैट। ब्रैट एक वर्ड रहा है किसका, कॉलिंस डिक्शनरी का। ठीक, ब्रैट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक, अच्छा एक और, अभी एक और आएगा तब सब आ जाएंगे। आईआईटी दिल्ली, ठीक है, इंडिया की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स के हिसाब से इंडिया आईआईटी दिल्ली की जो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग थी वो है 171, ये याद रखना। सेकंड तुम्हारा आईआईटी खड़गपुर था, थर्ड बॉम्बे था, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रैंक अगर देखेंगे तो वो भी आईआईटी दिल्ली की रही है, दैट वाज 55। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो पहली जो है फर्स्ट रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कहाँ की है, कनाडा की। ठीक, चलो आगे आते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है, अभातेश्वर टेम्पल। अभातेश्वर टेम्पल कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसको क्या मिल गया है, दो लोगों को मिला है, दैट इज एक तो ये तुम्हारा अभ्यतेश्वर टेम्पल और तुम्हारा बीजेपीसीआई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई। इनको क्या मिल गया है, इनको मिल गया है हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर इनको डाल दिया गया है। ठीक है, याद रखना। चलो आगे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडवीय, यूनियन मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडवीय, फेलिसिटेट्स इंडियन टीम कंटिजेंट फॉर क्लिंचिंग 55 मेडल्स, 55 मेडल्स जीत के आई है। कहाँ पे, 10th एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स में, डेफ गेम्स है ना, सुनाई नहीं देता, उन गेम्स में। ठीक है, क्या क्या 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखना, 55 जीत के आई है। कहाँ पे, 10th एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स में। अच्छा कहाँ पे हो रहे थे ये, मलेशिया में हो रहे थे। कहाँ पे, मलेशिया में हो रहे थे। ठीक, चलो आगे आते हैं। हाँ भैया, गूगल ने पार्टनर कर लिया है एनसीईआरटी के साथ, और ये क्या कर रहे हैं, ये लॉन्च करेंगे यूट्यूब चैनल्स इन 29 इंडियन लैंग्वेजेस। 29 इंडियन लैंग्वेजेस में ये चैनल्स डालने वाले हैं, जिसमें से साइन लैंग्वेज भी होंगी। ठीक, साइन लैंग्वेज का भी एक अलग चैनल होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, क्या है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। फॉर्मल ये कौन सी स्कीम है, मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है, दैट इज पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, फॉर्मली नोन एज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट एम्स टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लागू किया गया है। इसी स्कीम का पहले नाम था मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तभी इसका नाम हो गया पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये कुजीन्स हैं। कुजीन्स मतलब होता है लोकल फूड ऑफ एनी कंट्री या लोकल फूड ऑफ एनी स्टेट। तो जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो रही है 12th। ठीक है, 12th रैंकिंग रही है इंडिया की, ये है तुम्हारा इंडिया। ठीक है, मतलब खाना काफ़ी अच्छा है, बेस्ट कुजीन्स हैं इंडिया में। अच्छा, इसमें जो रही है हमारी कौन कौन सी रही हैं, एक तो तुम्हारी हैदराबादी बिरयानी रही है और एक मुर्ग मखानी रही है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, खाना भूख लगाई भाई, 12th रैंक थी, इतना याद। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भैया। आरेना सबलंका ऑफ बेलारूस, इनको वोट कर दिया गया है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर, और मोस्ट प्रोबेबली यही बनेगी भाई, 100% यही बनेगी। ठीक है, क्या है WTA, क्या होता है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक, अच्छा, सबलंका ऑल्सो फिनिश द ईयर ऑफ द टॉप रैंक्ड फीमेल प्लेयर, टॉप रैंक फीमेल प्लेयर भी इन्होंने ईयर में एंड करा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर करियर हैविंग वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड US ओपन, दोनों इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो आर्यना सबलंका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं भाई ऑलरेडी। चलो भाई आगे आते हैं। 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी, न्यू दिल्ली में हो रही थी। ये पहली बार हो रहा था। ठीक है, इसको होस्ट कौन करा रहा था, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जापान जो था वो जीत गया है साउथ कोरिया से, और इंडिया की रैंक जो है रही है वो 6th रही है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट।
यूटी जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, ये होस्ट करने वाली है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। क्या? खेलो इंडिया विंटर गेम्स को कहाँ पे? लद्दाख में। याद रखना कौन कौन से स्पोर्ट्स और ऐड हो रहे हैं, एक आइस हॉकी और एक आइस स्केटिंग, ये दो ऐड हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना लद्दाख होस्ट कर रहा है इंडियन विंटर गेम्स को। आगे आते हैं फीफा वर्ल्ड कप। सऊदी अरेबिया जो है वो कंफर्म हो गया है कि वो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराएगा। फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज़ 2022 में कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। 2026 में 3 स्टेट लेंगे, दैट इज़ यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फिर 2030 में देखो 6 हैं, कौन कौन से? स्पेन, पोर्टुगाल, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। ये कौन है? MOR मॉरिशस है क्या? मॉरिशस नहीं होगा, इतना छोटा, कुछ और होगा, छोड़ो। एंड 2034 में सऊदी अरेबिया करने वाला है। ठीक है, ये याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट। पहला किसने किया था? 1930 उरुग्वे ने फीफा। ठीक है, इंडिया ने आज तक किया है, इंडिया ने नहीं किया है। ठीक, चलो ये कौन है? शाहीन अफरीदी, फास्ट बॉलर हैं, कहाँ के? पाकिस्तान के। ये बन गए हैं, अरे यार 24 साल के हैं, ये बन गए हैं यंगेस्ट टू अचीव 100 विकेट्स इन ऑल फॉर्मेट्स। 100 विकेट्स लेने वाले हर फॉर्मेट में पहले, मतलब यंगेस्ट बन गए हैं। ठीक है, 24 साल की उम्र में। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के बॉलर हैं। ठीक है भैया, माधव गडगिल जी को याद रखेंगे। 2024 UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। टू इकोलॉजिस्ट, किसको दिया गया है? माधव गडगिल जी को। ये क्या है? एक इकोलॉजिस्ट हैं। ये UN का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। ठीक, इनकी कैटेगरी क्या रही है? इनकी कैटेगरी रही है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हेडक्वार्टर UNEP के कहाँ पे है? नायरोबी, केन्या में। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह पे कर दी है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? माधव गडगिल जी को। ये क्या है? इकोलॉजिस्ट हैं। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंग ली को मिला है DGA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अबे DGA इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है यार अमेरिका के हिसाब से। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका। डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका। ये अवार्ड किसको मिला है? एंग ली को। एंग ली कहाँ के हैं? ताइवान के हैं। इनकी कुछ मूवीज़ भी फेमस हैं। मूवीज़ जैसे एक इंडिया ओरिजिन की है, लाइफ ऑफ पाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क जी, ये बन गए हैं ब्लूमबर्ग के हिसाब से। ब्लूमबर्ग ने एक जारी करी है, उन्होंने बताया है कि बिलियनरीज इंडेक्स के हिसाब से इलॉन मस्क जो हैं ये पहले पर्सन बन गए हैं टू रीच नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। $400 बिलियन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तो US में डोनाल्ड ट्रंप करा दे तो और भी आगे ही बढ़ेंगे ना, फ्लरिश ही करेंगे। 442 बिलियन है भैया अभी तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी पाकिस्तान की वो नहीं होगी भाई, टोटल GDP। चलो हाँ भैया, 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एक्सपो कहाँ पे? देहरादून में मनाया गया है। इसका थीम क्या था? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। आयुर्वेदा से याद आ गया आयुष एक मिनिस्ट्री है। आयुष का फुल फॉर्म भी है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा। वाई से क्या हो गया? योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक, यू से क्या हो गया? यूनानी। एस से क्या हो गया? एस से क्या होता है? सिद्ध। एंड एस से हो गया होम्योपैथी। ठीक, याद रखना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल न्यूज़ में थी इसलिए देखेंगे। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। ये पोर्टल का क्या एम है? इस पोर्टल का एम है सेल्फ रिलायंस गवर्नमेंट को प्रमोट करना। सेल्फ रिलायंस गवर्नमेंट को प्रमोट करना। ठीक, और एम्पावर करना एजुकेटर्स को। ठीक, याद रखना भाई। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल सपोर्टेड स्ट्रेंथन गवर्नेंस ट्रेनिंग अंडर मिशन कर्मयोगी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट न्यूज़ में थी तो देख लेंगे। आगे आते हैं भैया। ये क्या है? प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड किया है ऑनररी जनरल रैंक किसको? नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिगडल जी को। आगे आते हैं। गूगल ने अनवेल कर दिया है एक क्वांटम चिप विलो। क्या है नाम इसका? विलो। ये जो क्वांटम चिप है ना भाई, इतनी तगड़ी है
कि ये जो है 5 मिनट का, अरे सॉरी 10 सेप्टिलियन ईयर्स का जो वर्क होता है, 10 सेप्टिलियन ईयर्स पता नहीं कितना होता है भाई, इसको सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर सकती है, सिर्फ 5 मिनट में। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, अर्थ की एज कितनी है 4.5 बिलियन ईयर्स है ना और ये काम कर सकती है 10 सेप्टिलियन ईयर्स का, भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, द यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन इन क्वांटम कंप्यूटर्स इन क्यूबिट्स, याद देख लेना। विलो, क्या नाम है, विलो नाम है। ये देख लो कितनी तगड़ी चिप है भाई, गजब यार। ठीक है, इंडिया की स्किल रिपोर्ट 2025 के हिसाब से केरला सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल स्टेट रहा है इंडिया में, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स इसी स्टेट ने दिए। इसको पब्लिश कौन करता है, वी बॉक्स इन कोलैबोरेशन विद AICTE CII एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना, केरला का नाम याद रखना स्किल्स के में। ठीक है, अब ये देखो, इंडिया का पहला नेशन हो गया जो रिलीज कर रहा है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, नेम दे रहा है सबसे पहले, किसका, ग्रीन स्टील। इंडिया पहला नेशन बन गया है जो कि ग्रीन स्टील का नाम जिसने दिया और ग्रीन स्टील को प्रमोट भी करेगा। ग्रीन स्टील शैल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्रीननेस ऑफ द स्टील, कितना ज़्यादा ग्रीननेस उसमें है स्टील में। अब ये ग्रीननेस क्या होता है, पेड़ पौधे से रिलेटेड है, नहीं, कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन, सॉरी कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नहीं हार्म किया इसने। ठीक है, उससे वो स्टील बना है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। और क्या याद रखना है, नेट जीरो एमिशन हम खत्म कर देंगे, ये हमारा टारगेट है बाई 2070। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये क्या है, ये है सुकोई Su-30M, क्या है, माय फेवरेट एयरक्राफ्ट। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन कर दिया है ₹13,500 करोड़ डील विद HAL फॉर 12 सुकोई 30 फाइटर जेट्स। HAL के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन कर दिया है एक डील जिसपे 12 सुकोई 30 फाइटर जेट्स आएंगे। सुकोई से क्या याद रखना है, ये एक ट्विन इंजन है, साथ में ट्विन सीटर है, बहुत अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी है। ठीक है, एंड एक रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। ठीक, चलो आगे आते हैं। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया है लास्ट स्कॉर्पियन क्लास कलवरी क्लास सबमरीन और पहली नीलगिरी क्लास फ्रिगेट जनवरी 2025 में। ठीक, वज्रशीर इज द 6th एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। याद रखना ये 2 पॉइंट्स। क्या इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया है लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को, जो कि कलवरी क्लास भी बोलते हैं जिसको, एंड फर्स्ट नीलगिरी क्लास फ्रिगेट को, एंड वज्रशीर जो है वो 6th और लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब प्रोजेक्ट 75 के अंदर कौन कौन सी शिप्स आती हैं, दैट आर कलवेरी, खानदेरी, करनाज, वेला वजीर एंड वज्रशीर। ठीक, चलो भैया आगे चलते हैं। इंडियन लाइट टैंक, ये क्या है, ILT इंडियन लाइट टैंक पूछेगा, ये है क्या, तो ये भाई हाई एल्टीट्यूड में इसने अपना फायरिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। अब इसको बनाया किसने, ये पूछेगा, लार्सन एंड टर्बो ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भैया, ये है उड़ान यात्री कैफ़े। अब ये क्या होता है, तुमने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स में बॉटल भी मिल रही है, समोसा भी मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है, उसी को बजट फ्रेंडली बनाया उड़ान यात्री कैफ़े ने। यहाँ पे क्या होगा, वाटर बोतल 10 रुपये की, टी 10 रुपये की, है ना। मैं एक बार गया था यार, मैंने टी पी थी वहाँ पे 80 या 90 रुपये की ऐसी थी वो, है ना। तो ये याद रखना। और द प्लान विल रोल आउट फॉर कोलकाता एयरपोर्ट। सबसे पहला कौन कर रहा है, कोलकाता एयरपोर्ट इसको लागू करेगा, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट को, सॉरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 100 साल होने वाले हैं, है ना। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। ठीक है, चलो आगे आते हैं। गूगल ने अनवेल कर दिया है जेनकास्ट। ये क्या है, वेदर फोरकास्ट के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो गूगल का एक AI आ गया है जिसका नाम है जेनकास्ट। ये बता देगा 15-15 दिन पहले से। ठीक है, चलो ये देखो, मोस्ट रन्स इन द 4th इनिंग्स ऑफ टेस्ट हिस्ट्री। 4th इनिंग्स, ये याद रखना, 4th इनिंग्स ऑफ टेस्ट हिस्ट्री। सब अभी तक टॉप में थे तुम्हारे सचिन तेंदुलकर जी, बट अब इनको क्रॉस कर दिया जो रूट ने। जो रूट कहाँ के, इंग्लैंड के हैं। ठीक, फिर इसके सेकंड नंबर पे तुम्हारे सचिन तेंदुलकर, फिर यहाँ के पे ग्रेम स्मिथ और एलिस्टर कुक का सेमी है। एलिस्टर कुक भी इंग्लैंड के वो रह चुके हैं यार, क्रिकेटर रह चुका है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। जो रूट ने क्रॉस कर दिया है किसको, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट रन्स इन द 4th इनिंग्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ठीक, चलो आगे आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वही मैं कहूँ मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस कहाँ से आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
कॉन्ट्रैक्ट किया है 120 करोड़ रुपए का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ फॉर शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के बारे में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से उन्होंने शॉर्ट रिफिट करा है। अच्छा, INS विक्रांत, अब देखो INS विक्रमादित्य हमने परचेस किससे किया था? रशिया से करा था 2013 में, ये पहला पॉइंट। दूसरा, INS विक्रांत पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको बिल्ड किसने करा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इन कोची केरला, और ये 2022 में कमीशन हो गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। आगे आते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस। विच मिनिस्ट्री हैड डेजिग्नेटेड स्नेक बाइट केसेस, स्नेक बाइट केसेस को डेथ ऑफ नोटिफाइबल डिसीज मान लिया गया है, तो किसने किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने। याद रखना भैया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने। अब आ जाओ, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी इंडिया के? श्री जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है GSI जियो साइंस म्यूजियम। कहाँ पे? ग्वालियर में। इतना ही पूछेगा, वन वर्ड है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सर्बानंदा सोनोवाल ने अनवेल कर दिया है जलवाहक स्कीम। ये क्या करेगी? ये बूस्ट करेगी कार्गो मूवमेंट को। जो भी हमारा ट्रेड वगैरह हो रहा है वो हम अब जलवाहक स्कीम की मदद से और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वाया इनलैंड वाटरवेज के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? एडमिरल्स कप। कहाँ पे होता है? ये होता है इंडियन नावल अकेडमी इजीमिला में। जो लोग आने जाएंगे उनको पता होगा ये एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा। इसमें इस बार टॉप किसने करा है? रशिया ने करा है। रनर अप कौन रहा है? टीम इटैली रही है। थर्ड में कौन थी? टीम इंडिया, INA की A स्क्वाड्रन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है तुम्हारी इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है संपर्क 4.0 इनिशिएटिव इन महाराष्ट्र। पहले याद रखना, संपर्क 4.0 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? नेवी से रिलेटेड है। कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। क्यों है रिलेटेड? ये प्रोवाइड करेगा जो तुम्हारे नेवी के लोग हैं, नेवी वेटरन्स और जो भी फैमिलीज हैं उनकी, नेवी वेटरन्स एंड फैमिलीज को हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा, ठीक, याद रखना। चलो भाई आगे चलते हैं। द कुंभमेला स्टोरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल न्यूज़ में थी तो याद रखेंगे। इंडियन फिल्म द कुंभमेला स्टोरी ने जीता है TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड, द कुंभमेला स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन शिडो ने पहली बार हिट करा है फ्रेंच टेरिटरी है मायोटे, और अभी वो हिट करने वाला है मोजाम्बिक को, मतलब अभी हिट कर दिया है मोजाम्बिक को, तो ये याद रखना मोजाम्बिक। साइक्लोन शिडो कहाँ पे? मोजाम्बिक। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखो, ये क्या है? RBI ने कोलेट्रल फ्री, मतलब अब तुम गिरवी में कुछ मत रखो, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन दे दिया है फ्रॉम ₹1.6 लाख। पहले 1.6 लाख का होता था, अब 2 लाख तक का लोन तुम ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए। और RBI से याद आया, कोलेट्रल फ्री से याद आया कि मैं भी अभी इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ईजिली से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। US ने अनवेल कर दिया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। इतना पूछेगा, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किसका है? ये है USA का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी 73 की उम्र में ख़त्म हो गए हैं। ये एक तबला वादक थे, ठीक है। कहाँ पे ख़त्म हुए हैं? US में ख़त्म हुए हैं। इनको 1988 में पद्मश्री मिला था, 1990 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण, और अभी तक इनके पास टोटल 5 ग्रैमीज है। कहीं कहीं पे 5 है, कहीं कहीं पे 4 हैं। एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने मतलब कुछ लाइक द हिंदू वगैरह में देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा, तो कहीं नहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं पे 4 है, तो वो चीज़ देख लेना एक बार। चलो भाई आगे आते हैं। व्यास सम्मान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट स्टार, क्योंकि व्यास सम्मान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार किसको मिला है? सूर्यबाला, ये है मैम, सूर्यबाला नाम है इनका, बाला है ना, वैसे याद रखना। सूर्यबाला जी को क्या मिला है? 34th व्यास सम्मान, जो कि KK बिरला फाउंडेशन देता है, याद रखेंगे। इनकी जो बुक थी उसका नाम था, नॉवेल का क्या नाम था? कौन देश को वासी, ठीक, वेणु की डायरी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इससे पहले 2023 में पुष्पा भारती जी को मिला था, याद आया? हाँ, किसके लिए? यादें, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऊबर की एक और न्यूज़। ऊबर ने अभी एक तो वो तुम्हारा क्या कि अब तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो ऊबर से, है ना, ऊबर कुछ भी कर रहा है भाई। तो ऊबर ने अभी लॉन्च कर दिया वुमेन्स ओनली बाइक टैक्सी सर्विस मोटो वुमेन इन बेंगलुरु में शुरुआत कर दी, वो भी हैदराबाद या बेंगलुरु में ही था। चलो भाई आगे चलते हैं। ब्रिटेन जो है वो पहला
यूरोपियन नेशन बन गया है जो ज्वाइन करेगा CPTPP को। CPTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। जो भी पैसिफिक रीजन पे कंट्रीज़ है उनके साथ पार्टनरशिप को और इन्हांस करने के लिए CPTPP एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ग्रुप है जिसको ब्रिटेन ने ज्वाइन कर लिया है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आगे चलते हैं। इंडिया ने डिफीट किया है चाइना को, ऊपर अभी मैंने बताया था, और वुमेन्स हॉकी चैंपियंस जूनियर एशिया कप 2024 जीत लिया है। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ओमान में, मस्कट ओमान में। और इंडिया वालों बॉयज़ ने भी जीत लिया है ना। चलो आगे चलते हैं। ये कौन है? ये है मिखेल जी, मिखेल केवेलाशिविली। ये इलेक्टेड हो गए हैं जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। जॉर्जिया से क्या याद रखना है? तिबिलसी क्या है? इसकी कैपिटल है, इसलिए याद आ गया। ठीक है, तिबिलसी से और क्या याद रखना है? वर्ल्ड्स की डीपेस्ट केव कहाँ की है? जॉर्जिया की है। क्या नाम है? वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब अंडर, मतलब डीपेस्ट है ना, तो वेरी ओव कीना केव। याद क्या रखना है? मिकेल को याद रखना, जो कि जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बन गया। आगे चलते हैं भैया। इंपॉर्टेंट, मुंबई ने जीत लिया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता है इस बार। किसको हराया है? मध्य प्रदेश को हराया है। मैक्सिमम टाइटल्स किसके पास है? भैया तमिलनाडु के पास है। अच्छा। और हाँ, 2023 का किसने जीता था? सैयद मुश्ताक अली, पंजाब ने जीता था। मुंबई के पास कितने आ गए? 2 आ गए टाइटल्स, 2 टाइटल्स आ गए। ठीक है, कौन से? 2022 में जीता था एंड 2024 में जीता था। 2023 में पंजाब ने जीता था। ठीक है, आगे आते हैं। 38th नेशनल गेम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हो रहे हैं? उत्तराखंड में हो रहे हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट। अच्छा, उत्तराखंड है ये, उत्तराखंड। ठीक, अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या है? मौली मतलब क्या होता है? ये एक स्टेट बर्ड है। देखना, फोटो देखना बढ़िया सा, एक बर्ड है वो खड़ा है ना, तो वो मौली के ऊपर है, जिसका नाम मोनाल है ना, उस स्टेट बर्ड का नाम मोनाल है। उस पर हमने मैस्कॉट रखा है मौली। इसका थीम क्या है? ग्रीन गेम्स। तभी मैंने ग्रीन मार्कर भी उठा लिया था। PT उषा ने अनाउंस किया इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक योगा एंड मल्लाखम्ब इन द गेम्स। मल्लाखम्ब और योगा को इंक्लूड किया गया है। यहीं से क्या याद रखना है? 37th कहाँ पे हुए थे? 37 नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे गोवा में। अच्छा, अब गोवा से तुमको एक बाइसन याद आता है, जो कि इसका मैस्कॉट था, जिसका नाम था रूबी गुला। अच्छा, विनर कौन था इसका? 37th का विनर कौन था? विनर वॉज मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बिगिंस इन भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ पे हो रहा है? भोपाल के मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश CM मोहन यादव टू इनॉग्रेट 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेस्टिवल इन भोपाल। ये बस इतना है, याद रखना। आगे आ जाते हैं। अच्छा, जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल इनॉग्रेट किया गया है गुजरात का पहला सेमी कंडक्टर। ये पूछेगा, गुजरात का पहला सेमी कंडक्टर कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है? सूरत में। उसका नाम क्या है? सूची सेमीकॉन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इस्टेब्लिश कर दिया है इंडिया का पहला डेडिकेटेड डायबिटीज़ बायोबैंक इन चेन्नई। डायबिटीज़ का बायोबैंक कहाँ पर? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट कराते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये एक नवल एक्सरसाइज है। ठीक है, याद रखोगे। इस बार कहाँ पे हो रही है? विशाखापट्टनम कोस्ट में हो रही है। INS सुमित्रा और स्पेशल फोर्सेज, ये हमारी इंडिया के साथ बिहाफ में पार्टिसिपेट करेंगी। और जो श्रीलंका की है, जो कि नहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सौर, जो कि श्रीलंका के साथ और श्रीलंका के बिहाफ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो INS सुमित्रा जा रही है, याद रखना, स्लाइनेक्स में। आगे बढ़ते हैं भैया। इनको देखा होगा तुमने, ये कौन है ये? इनको पद्मश्री भी मिला था। ये ट्राइबल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, तुलसी गौड़ा जी, जो कि ख़त्म हो गई हैं। इनको पद्मश्री मिला था क्योंकि इन्होंने 30,000 ट्री सैपलिंग्स लगाए थे 14 साल में। तो ये तुलसी गौड़ा जी का निधन हो गया, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, माउंट सुमेरू कहाँ का है? ये इंडोनेशिया, जावा का। ये अभी इरप्शन में आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, देख लेना, क्योंकि वॉल्केनो इंपॉर्टेंट है भैया UPSC के हिसाब से। आगे आ जाते हैं। मैनिफेस्ट, ये किसका वर्ड है? ये वर्ड है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। मैनिफेस्ट मतलब हम मैनिफेस्ट करते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन। मान लो तुम SSB जा रहे हो और तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो यार कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ ना, और फिर वो सच हो जाता है,
तो दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो ये चीज़ याद रखना। अब देख लो, कॉलिन का कौन सा था, ब्रैड था। ऑक्सफोर्ड का क्या था, ब्रेन रॉट था। मरियम वेबस्टर का क्या था, पोलराइजेशन था। और कैम्ब्रिज का क्या था, मैनिफेस्ट था। ये चारों एक साथ याद कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रविचंद्र अश्विन ऑफ स्पिनर थे इंडिया के, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब T20 वगैरह खेलेंगे, सॉरी T20 में IPL वगैरह खेलेंगे। ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर थे। अनिल कुंबले फर्स्ट थे क्योंकि इन्होंने 619 विकेट्स लिए थे और इन्होंने 537। अश्विन वॉज द फर्स्ट बॉलर टू रिकॉर्ड 100 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विकेट्स। टेस्ट चैंपियनशिप विकेट्स में 100 किसने लिए हैं, इन्होंने ही लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, ये है प्रणव वेंकटेश जी। इन्होंने फीडे वर्ल्ड अंडर-18 यूथ रैपिड और बिल्ड्स, रैपिड चेस चैंपियनशिप अलग होती है और ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप अलग होती है। तो रैपिड और ब्लिट्स चेस टाइटल्स जीते हैं स्लोवेनिया में, याद रखना। क्या नाम है, प्रणव वेंकटेश। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विंसियस जूनियर ये बन गए हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड, फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड्स। और जो वुमेन्स में है, शी इज़ ऐताना बोनमाती। क्या, ऐताना बोनमाती, ये शायद दोबारा जीत रही हैं। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई थी सेरेमनी, दोहा, कतर में। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, किसान कवच। किसान कवच ये डिज़ाइन रहेगा टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। पेस्टिसाइड्स वगैरह हम डालते हैं ना क्रॉप्स वगैरह में, तो उससे इनकी स्किन को कोई हार्म ना हो, इसलिए किसान कवच लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टॉम क्रूज को US नेवी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल गया है, याद रखना। कौन कौन सी पिक्चर वो सब देखा होगा ना, टॉप गन। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इंडिया ने कंडक्ट किया है पहला गंगेज रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम। डॉल्फिन टैगिंग क्या होता है, डॉल्फिन में टैग्स लगा देंगे जिससे हम इनकी चीज़ों को मॉनिटर कर पाए, इनकी हेल्थ कैसी है, कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, राइट। इन असम में किया गया है, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कौन है, ये है तुम्हारी ईस्टेरिनी। क्या, ईस्टेरिनी। ये क्या है, इंग्लिश राइटर हैं। इनको क्या मिल गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स फॉर स्पिरिट नाइट्स। इंग्लिश राइटर हैं ये, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है फॉर स्पिरिट नाइट्स। अच्छा, अब ये देखो, एक पूछेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में किसको मिला है, तो गगन गिल जी को मिला है। मैं जब तक आई बहार, ये इनकी नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग इट ऑन किसकी किताब है, ये पूछेगा। ये पूछेगा तो तुम बताना, दीपा मलिक जी की। अब दीपा मलिक कौन थी, दीपा मलिक तुम्हारी पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स में। कब जीता था, 2016 में जीता था। कौन से गेम से एसोसिएटेड है, शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड है, याद रखना। 2016 वाला कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री तबला माइस्ट्रो पंडित स्वपन चौधरी जी को अवार्ड मिला है, नेशनल तानसेन सम्मान। किसको मिला है, स्वपन चौधरी जी को। स्वप्न देखते थे और इनको तानसेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI, इन्होंने क्या बोला है कि 2024 में रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इंडिया की जो रैंक थी वो 39 थी। मतलब यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, टूरिज्म में काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो इंडिया की रैंकिंग थी आउट ऑफ 119 कंट्रीज़ में 39th। चलो भैया आगे चलेंगे। ये कौन है, CM है, नहीं CM नहीं है। कहाँ के CM है ये, CM तो नहीं है, ये है पार्टी हेड। किसके, आम आदमी पार्टी के। अभी करंट CM कौन है, आतिशी जी हैं। ठीक है, आतिशी जी हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लॉन्च कर दिया है, क्या, संजीवनी स्कीम। किसके लिए, 60 साल के बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जो कि प्रॉमिस करेगी फ्री मेडिकल केयर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर ऑल सिटीजन्स अबव 60। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये संजीवनी स्कीम, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इंदौर ने क्रिमिनलाइज कर दिया है बेगिंग वगैरह, है ना। भीख वगैरह नहीं मांग सकते आप, और अगर आपने मांगा तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है, बेगर फ्री सिटी बन गई है पहली। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, गुजरात के मसाली विलेज ये बन गया है इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज। क्या, बॉर्डर विलेज बन गया है पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज। अब पूछेगा तुमसे, फर्स्ट सोलर विलेज कौन सा था। ये बॉर्डर विलेज है, ये सोलर विलेज है। सोलर विलेज, ये सोलर बॉर्डर विलेज था। तो सोलर विलेज कौन था तुम्हारा, मोदेरा, गुजरात में। याद रहेगा ना, याद होगा भाई, ये तुम्हें को याद है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। राम टेम्पल अयोध्या का, इसको मिल गया है सॉर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे जब ये बन रहा था, तो उस हिसाब से इसको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है भाई
ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन सेफ्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इंडिया होस्ट करेगा 2025 का पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे होस्ट करेगा? दिल्ली में। पहली बार कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है, सलमान खान बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर खो खो वर्ल्ड कप। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है 2025 का। कहाँ पे? 2025 का इंडिया में हो रहा है। कौन हो? सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर हैं तुम्हारे सलमान खान जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कुवैत। कुवैत गए थे अभी, है ना। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा हमने। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है, बताया था। ही अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 26th अरेबियन गल्फ कप एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। बिल्कुल सही बात। ही वॉज अवॉर्डेड एट द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये एक देखो इनको वो मिला है, अवार्ड मिला है, द हाइएस्ट ऑनर इन कुवैत। हाइएस्ट ऑनर है क्या? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, अब देखो इसको दिया किसने, नाम पढ़ो जरा, एक बार नाम पढ़ो। बाई अमीर ऑफ कुवैत शेख मिशाल अल अहमद अल जबीर अल सबा। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 का। क्या? गो टू गो ग्लोबल डेस्टिनेशन। मध्य प्रदेश हैज बीन रिकॉग्नाइज बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025, highlighting its rich heritage, wildlife, stunning landscapes. Key attractions include UNESCO World Heritage Sites like खजुराहो। अब देखो खजुराहो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पन्ना एंड बांधवगढ़ ये भी इनकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो एमपी याद रखेंगे, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है 2025 की। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच नेशनल हाईवे स्ट्रेच इन इंडिया वॉज द फर्स्ट बायो बिटुमेन। पहला बायो बिटुमेन बेस्ड रोड डेवलप हम कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? NH44। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट सूरत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। सूरत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो भैया जो सूरत है इज द फर्स्ट AI इनेबल्ड, याद रखना AI इनेबल्ड वॉरशिप है इंडियन नेवी की। बस आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसे ही याद करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के हिसाब से 2023 के हिसाब से। तो टॉप 3 स्टेट्स शोइंग द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कौन कौन से रहे हैं? मिजोरम फॉलोड बाय गुजरात एंड ओडिशा। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। टॉप 3 स्टेट्स हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आर मध्य प्रदेश फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? सही बात है। ठीक है, याद रखना भैया, याद रखोगे ना? नहीं रखोगे? रुको, याद रखना भैया। अच्छा अब देखो, ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसको कौन लागू करता है? इसको लागू करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में एक बार पब्लिश करी जाती है। तो लास्ट बार 2021 में करी गई थी। अच्छा, इसके हिसाब से इसने क्या बोला है? इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ें लिखते जाना, क्योंकि लास्ट टाइम भी एफकैट में एक बार सवाल आया था इसका। तो मतलब इसका कि कौन सा मैक्सिमम कवर है ना। इंडिया का फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें, इंडिया का फॉरेस्ट कवर तो कितना है? 21.76% है ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ लाइक एरिया वाइज, है ना इंडिया का। ट्री कवर कितना है? यह है 3.41%। ठीक। अच्छा, अगर टॉप 3 स्टेट्स मैंने बता दिए इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कौन कौन है? MP, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ है भैया। छत्तीसगढ़ है, सॉरी छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कर लो तो दोनों सही हो जाएंगे। एंड अगर परसेंटेज वाइज देखें अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार। अच्छा, अब ये क्या है? ये है भैया किसने मैक्सिमम इंक्रीज किया है, मतलब पिछले 2021 में कितना था और 2023 में कितना है। सबसे ज़्यादा जंप किसने मारा? मिजोरम ने, फिर गुजरात ने, फिर उड़ीसा ने। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना भैया, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 1 मिनट रुक जाओ भाई, पानी पी लूँ। बस खत्म होने वाला है, कितना ही बचा? कौन सी स्लाइड है? 153। अरे खत्म।
चलो कहाँ गई पेंसिल। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन है भाई, ये साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट विद लार्सन एंड टर्बो फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ K9 वज्रा टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन। तो पहले पूछेगा K9 वज्रा क्या है, ये एक आर्टिलरी गन है, याद रखोगे। ठीक है, किसने बनाई है, लार्सन एंड टर्बो ने। ठीक है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। लार्सन एंड टर्बो से एक चीज़ और याद आनी चाहिए, राम मंदिर का निर्माण भी इसी ने कंपनी ने करा था। आगे आते हैं, थीम ऑफ 69 अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। 69 अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार क्या है इसका थीम 2024 का, मैं हूं भारतीय रेल, तुम भी हो भारतीय रेल, है ना। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सहयोग हॉप टैक एक्सरसाइज। क्या है, सहयोग हॉप टैक एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज टुक प्लेस ऑफ द कोस्ट ऑफ कोची में इसने किया है। हैव बोथ द वियतनाम कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये देखो, सहयोग हॉप टैक एक्सरसाइज किसकी है, पहली बात ये है कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज। किसके बीच में हो रही है, वियतनाम और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप कौन सी है, CSB 8005 पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज एज पार्ट ऑफ विजिट टू इंडिया। बिल्कुल सही, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अवार्ड दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह के ऊपर, द वाटरमैन ऑफ इंडिया एट द चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स। किसको दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। किस लिए दिया गया है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम पे दिया गया है। तो ये किस लिए मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया है, सेवा रत्न अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सैटनाइक वर्ड्स। याद होगा, सलमान रुश्दी। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार की इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूज़ में थी तो काउंट करेंगे इसको। ऑन विच ओकेजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो याद रखेंगे कि ये 148वां जन्मदिन होने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उसके बेसिस पे लॉन्च किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ये कौन है, ये यंगेस्ट ब्राजीलियन है, जोआओ फोनेस्का। इन्होंने 2024 की नेक्स्ट जेन ATP फाइनल जीती है। कहाँ पे हुई थी, जिद्दा, सऊदी अरेबिया में। ठीक, आगे आ जाओ, ये कौन है, ये है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज नाम याद रखना, वी राम सुब्रमण्यम। क्या नाम है, वी राम सुब्रमण्यम। इनको अपॉइंट कर दिया गया है 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का। इनको क्या अपॉइंट कर दिया गया है, चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है, और ये अब टेन्योर संभालेंगे 2027 तक। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 गवर्नर बदले गए हैं इस दिसंबर मंथ में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ के, मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खम्बम पति, ये बन गए हैं एज गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ये पहले कहाँ के थे, मिजोरम के थे, अब कहाँ के बन गए हैं, उड़ीसा के। क्या नाम है, हरि बाबू खम्बम पति। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर जनरल विजय कुमार सिंह, ये रिटायर्ड हो गए थे आर्मी से, और ये न्यू गवर्नर बनाए गए हैं मिजोरम के। देखो, मिजोरम का गवर्नर हटा और मिजोरम के नए बन गए। केरला के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, ये बन गए हैं बिहार के गवर्नर। बिहार के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये बन गए हैं केरला के गवर्नर। याद रखना, ठीक है। फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, ये बन गए हैं मणिपुर के। तो 5 स्टेट्स न्यूज़ में थे, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, ये तुम्हारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैं। क्या नाम है, मदन बी लोकुर। क्या, मदन बी लोकुर। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। याद रखना, 1 लाइनर। What recent change has been made to educational policies? एजुकेशन पॉलिसीज में क्या चेंज लाए गए हैं क्लास 5 से 8 तक की क्लासेस के लिए। पहले क्या था कि हम फेल नहीं करते थे, नॉन डिटेंशन पॉलिसी थी, भले ही कुछ भी करके आओ पास कर देंगे, बट अब इसको हटा दिया गया है। ठीक, स्क्रैपिंग द नॉन डिटेंशन पॉलिसी, ये नया चेंज लाया गया है। मतलब अब फेल हो सकता है भाई, इसलिए पढ़ना पड़ेगा अब बंदे को, क्योंकि भाई 8th तक नहीं बंदा पढ़ रहा है, फिर 9th 10th में जाता है तो बेकार हो जाता है, इसलिए पहले से पढ़ेगा तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये क्या है, बिहार होस्ट करेगा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार क्या करेगा, बिहार का राजगीर बिहार का वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, GST काउंसिल रिसेंटली डिसाइडेड टू रेज द टैक्स रेट ऑन यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम, यार यूज्ड आ ही गया ठीक है, ऐसे छोड़ो, ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम 12% टू 18%। अब 12% से 18% तक का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 18% बढ़ा दिया गया है। तो ये किस पे बढ़ाया गया है, जो भी यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में होंगे उनका हम GST बढ़ा देंगे 18%, है ना। पॉपकॉर्न,
वो कौन से कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लग गया है, राइट, चॉकलेट्स के अंदर उसको लेके आ गए। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? यमुना की, यमुना की। कौन कौन होती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रिंद, सेंगर, टोन्स, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रिंद, सेंगर, टोन्स, ठीक, याद रहेगी, याद रहनी चाहिए। तो पीएम मोदी ने फाउंडेशन ले करी है फॉर इंडियाज फर्स्ट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, ये पूछेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा रिवर, क्योंकि बेतवा रिवर जो है वो कम, मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसलिए अब केन रिवर की हेल्प से हम उसमें पानी भेजेंगे। और ये दोनों ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? यमुना की। यमुना की और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सिंगल टोन्स, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीप ओशन मिशन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, मत्स्या, है ना, मत्स्या 2000, याद है, उसी के बारे में। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप टेक्नोलॉजी इज फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन करना, राइट। अब आ जाओ, ये कौन है? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, ये ख़त्म हो गए हैं। और ही वॉज द फर्स्ट सिख थे टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात। ही सर्व्ड एज द 15th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1982 टू 1985, याद रहेगा, याद रखना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेंट गवर्नर कौन है? अभी ऊपर ऊपर बताया है। अच्छा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है 2024 की आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड? कौन है? NOAA दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दैट इज नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जीता है ACC अंडर-19 वुमेन्स एशिया कप 2024 का, और इनॉग्रल चैंपियंस बन गए हैं ना, पहली बार ही हुआ था और पहली बार जीत गए हैं। किसको हराया? बांग्लादेश को हराया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, इंडिया जीत गई है वुमेन्स ACC चैंपियनशिप। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, याद रखना भैया, क्या कि 2025 का जूनियर ISSF शूटिंग चैंपियनशिप होती है, ये कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, 11th एडिशन है, बस, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, फीडे वर्ल्ड चैंपियन, है ना, ग्रैंड मास्टर, इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पी जी, इनकी एज शायद 44 है। इन्होंने सेकेंड वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड्स एंड चैंपियनशिप टाइटल जीता है, ठीक है। किसको हराया है? इरीन सिकंदर जी को। इतना याद मत रखना, बस इतना याद रखना, क्या जीता है? वुमेन्स रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने, ठीक, कोनेरू हम्पी जी। फिडे रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 जो हो रही थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी 31 को ही लॉन्च हुआ है ये, क्या? इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? स्पेस में डॉकिंग होगी, डॉकिंग मतलब ठहर सकते हो आप, तो ये इसरो ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और इसका लॉन्च व्हीकल क्या था? PSLV C60, ऊपर अभी C59 भी पड़ा था, है ना, मैंने बताया था कि आएगा। सूर्य किरण बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। इस बार इसका 18th एडिशन है, क्या है? 18th एडिशन है, किसके किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। इस बार इंडिया की तरफ से 11th गोरखा राइफल कंटिजेंट पार्टिसिपेट करने जा रही है। आगे आते हैं, इंडियन आर्मी ने अनवेल कर दिया एक स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, कहाँ पे? लद्दाख के पैंगयोंग सो में, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पंजाब ने अचीव कर लिया 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई। अब हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई होगी, कहाँ पे? पंजाब में। इससे पहले कौन कौन थे? गोवा कौन सा था? फर्स्ट था। फिर अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन्होंने भी कर लिया। यूटीज में अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड पुडुचेरी, इन्होंने भी कर लिया। अब जो पंजाब है, ये बॉर्डर किसके किसके साथ करता है? पंजाब बॉर्डर करता है तुम्हारे लद्दाख के साथ, सॉरी जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, क्या उत्तराखंड के साथ करता है? नहीं करता है। हरियाणा के साथ, है ना, राजस्थान के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, पाकिस्तान भी तो अपना स्टेट है, ठीक है। जिमी कार्टर, क्या नाम सुना होगा जिमी कार्टर का? ये 39th US प्रेसिडेंट थे, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ये खत्म हो गए हैं एट द एज ऑफ सेंचुरी, 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। जिमी कार्टर, याद रखना। इन्हीं के टाइम पे
वो तुमने स्वेस कैनाल सुना होगा ना, स्वेस कैनाल वगैरह, इन्हीं के टाइम पे आया था वो सारी चीज़ें, इन्होंने रिफॉर्म लाए थे। 17 ईयर ओल्ड, 17 साल की लड़की, क्या नाम है, काम्या कार्तिकेयन, ये बन गई हैं यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल हाईएस्ट पीक्स ऑन ईच ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। सारे 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को रीच करा है काम्या कार्तिकेयन ने। ये कहाँ की हैं, 17 ईयर, मुंबई की हैं, ठीक है, मुंबई की हैं ये, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जी का। लास्ट न्यूज़, प्रो कबड्डी 2024 के विनर कौन है, हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है 2024 का प्रो कबड्डी लीग। अच्छा, तुमको एक खास बताऊँ, ये 11 सीज़न था, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। खास बात यह है कि आईपीएल के बाद कोई लीग अगर देखी जाती है इंडिया में तो वो पीकेएल ही है, प्रो कबड्डी लीग, ये याद रखना। 2024 का इनॉग्रल सेशन किसने जीता था, जयपुर ने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर्स। किसकी टीम थी ये, मतलब इसके वो कौन थे, क्या बोलते हैं, मतलब इन किसकी टीम थी ये, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन जी की थी, है ना। और सबसे मैक्सिमम बार कौन जीता है, तो वो जीता है पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स 3 टाइम्स, डुबकी किंग की है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ख़त्म होता है यहीं पे। सो दैट्स ऑल यार, शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा बट ट्रस्ट मी, वर्थ है भाई, वर्थफुल है, वर्थफुल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारी कवर कर दी हैं, सारे 1 लाइनर्स कवर कर दिए हैं, इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा ना। तो भाई देखो, जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, अपना लक्ष्य टेलीग्राम चैनल, अपना लक्ष्य 1, सिंपली टाइप करना अपना लक्ष्य 1.5 के लोग दिख जाएंगे तुमको, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, मीम्स वगैरह काफ़ी आती हैं, और ये व्हाट्सएप है। कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, आई एम ऑलवेज हेयर, कभी भी कॉल वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। अपना लक्ष्य 1 में ज्वाइन कर लेना भाई, ये तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पे आती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर तुम अभी भी विजिट करोगे ना, तो तुम्हें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये PDF भी कहाँ मिलेगी, अपना लक्ष्य 1 टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ करंट अफेयर्स दिसंबर महीना ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच, कंप्लीट किया तुमने। जनवरी करंट अफेयर्स में मिलेंगे साथ में, थोड़ा लेट होगा बिकॉज मेरी SSB रहेगी उस टाइम पे, बट स्टिल विल मीट, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।